नया रंग हो नई उमंगे, आंखों में उल्लास नया, नए गगन को छू लेने का मन में है विश्वास नया। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आने वाला है नया साल और नए साल से संबंधित हम सभी के मन में नई नई उमंगे होती हैं। साथ में कुछ ना कुछ डर या किसी न किसी प्रकार की चिंता भी होती है। तो आपके उन्हीं डर, उन्हीं चिंता और उन खुशियों का समाधान लेकर मैं इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि साल 2024 मेष राशि व मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। साल 2024 में मेष राशि व मेष लग्न के जातकों के लिए उनका करियर, उनका स्वास्थ्य, भाग्य, परिवार की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति, समस्त प्रकार की स्थितियां किस प्रकार से रहेंगी, आज इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी मिलने वाली है। साथ ही आप जानेंगे ऐसे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको साल 2024 में करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। यदि आपने वो उपाय किए तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी आपके लिए उपलब्धियां बन जाएंगी। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि या मेष लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं और मेष लग्न के जातकों के लग्नेश होते हैं स्वयं मंगल देव। ऐसी स्थिति में साल के प्रारंभ से ही आपके लग्नेश आपके भाग्य में विराजमान है। तो मैं यहां से कहना चाहूंगी कि साल 2024 शुरुआत से ही मेष लग्न के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत से ही आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने जा रहा है। जनवरी के महीने में आपके लग्नेश होंगे आपके भाग्य स्थान पर। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्न में विराजमान है, भाग्य पर दृष्टि दे रहे हैं, तो आपको दो प्लैनेट का सपोर्ट मिल जाता है भाग्य के लिए। साथ ही शनि देव आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे 2024 में। तो आप समझ सकते हैं कि साल 2024 में एक तरफ आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं। साथ ही आपकी आमदनी में भी वृद्धि हो रही है स्वयं शनिदेव के माध्यम से। आपको अचानक खुशखबरियां प्राप्त होंगी साल 2024 में, परंतु आपको ध्यान किस बात का रखना है, राहु व केतु आपके छठे व द्वादश भाव में 30 अक्टूबर से आ चुके हैं। साल 2024 में भी वही रहेंगे। तो आपको इन सभी उपलब्धियों के साथ साथ अपनी सेहत का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीना आपके लिए कैसा रहेगा और उन महीनों में सबसे अधिक उपलब्धियां आपको किस महीने में प्राप्त होंगी और कौन सा डिसीजन किस महीने में लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। इन सभी की एक एक करके जानकारी आपको अब प्राप्त होगी। तो जैसा कि आपने जाना, साल की शुरुआत में आपके लग्नेश भाग्य स्थान पर रहेंगे, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यदि आपको कोई ऐसे कार्य करने हैं जिसमें भाग्य की सपोर्ट की आवश्यकता हो, वैसे तो हमें हर कार्य में ही भाग्य का सपोर्ट चाहिए होता है, परंतु फिर भी आप कोई डील साइन करने जा रहे हैं, आप कोई नया डिसीजन लेने जा रहे हैं, ऐसी कोई भी स्थिति है तो उसके लिए साल का प्रारंभ में ही आपको डिसीजन ले लेने चाहिए। तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत शुभ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 5 फरवरी से 14 मार्च तक आपके लग्नेश आपके कर्म भाव में उपस्थित रहेंगे। साथ ही आपके पंचमेश भी रहेंगे, यानी सूर्य देव भी आपके 10वें भाव में रहेंगे। इससे तात्पर्य क्या है, आप वही जानना चाहेंगे। तो मित्रों, साल के प्रारंभ में जहां एक तरफ आपको भाग्य का साथ मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ आपको अपने करियर में, अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे और उन मौकों में यदि आपने चूक नहीं की तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ मिलके आप बेहतरीन तरीके से तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अचानक से आपको लाभ प्राप्त होंगे अपने जॉब, अपने करियर, अपने व्यवसाय में फरवरी के महीने में। तो इस प्रकार से जनवरी और फरवरी का महीना मेष लग्न के जातकों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए रहेगा बेहद खास। तो अब आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च से 23 अप्रैल के अंतराल में जब आपके लग्नेश आपके एकादश भाव में होंगे, तो मित्रों इसका क्या अर्थ है, पिछले महीने आपने अपने करियर में जितनी भी मेहनत की है,
अब उसके फल प्राप्त करने का वक्त आ गया है। तो आपको जो रिकॉग्निशन मिलनी है, आपकी आमदनी में वृद्धि होनी है, वो आपके इस अंतराल में होगी। यानी मार्च से अप्रैल तक का वक्त जो रहेगा, इस समय आपको किसी नए ओहदे पर बैठाया जा सकता है, किसी नए प्रोजेक्ट का मैनेजर बनाया जा सकता है, या फिर आप कोई नई डील साइन करें। यानी इस समय आपको नई उपलब्धियां मिलेंगी और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और इससे आपकी आय में भी वृद्धि निश्चित तौर पर होगी। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून तक का वक्त वो रहेगा जिसमें आपको कोई नया डिसीजन नहीं लेना है। इस समय पे आपको ठहर कर आप जो कार्य कर रहे हैं उसको उसी स्पीड से करते रहिए। यदि आप कोई नया डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं खास तौर से, तो आपको केयरफुल होके इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपके हाथ से इस वक्त में फिजूल खर्च हो सकता है, गलत डिसीजन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। परंतु इसके जस्ट बाद 1 जून से 12 जुलाई तक का अंतराल रहेगा जिसमें आपके लग्नेश एक बार फिर आपके लग्न में विराजमान होंगे। ये आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही इंप्रूवमेंट ला कर देंगे। जिस डिसीजन को लेने में, निर्णय को लेने में आपको पिछले महीने बहुत कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन की स्थिति ये समाप्त कर देंगे और अब आप फिर एक बार दृढ़ता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिसीजंस ले पाएंगे और इस समय लिए गए डिसीजंस आपके बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, सही रहेंगे। ये समय आपकी फैमिली के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत खास रहने वाला है। इस समय पर आपके जीवन में लग्जरी भी बढ़ेगी। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, इसके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। तो आप इस समय को इस चीज के लिए रख सकते हैं। यानी आप अगर अपने नए साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें इस समय को लग्जरी के लिए, घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। आगे बढ़ के जुलाई व अगस्त का समय जो रहेगा, इसमें आपको परिवार का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होगा। आपका धन यदि कहीं अटक रहा है तो आपको वहां से अपने पैसों की भरपाई हो जाएगी। यानी कोई ना कोई मार्ग निकल आएंगे और आपको धन से संबंधित जो भी अड़चने आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। परिवार का, ससुराल पक्ष का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। यदि कोई स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थिति आपके जीवन में बनी तो वो भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर होगी, यानी समाप्त होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही हायर स्टडीज के लिए ये समय बहुत खास रहेगा। यदि आप गुण विद्या का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए समय एकदम उपयुक्त रहेगा। तो मैं फिर आपको याद दिला देती हूँ, यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ रिसर्च वर्क करने के लिए, कोई गूढ़ विद्या का अध्ययन करने के लिए, तो ऑकल्ट साइंस में अगर आपकी रुचि है और आप वो पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए, इन सभी के लिए ये समय एकदम परफेक्ट रहेगा। इस समय में आपकी वाणी भी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि आप जिस कार्य को अपनी वाणी के माध्यम से मनवाना चाहें, आप मनवा लेंगे। यानी इस समय आपके द्वारा कही गई बातों को लोग कमांड की तरह लेंगे, ऑर्डर की तरह लेंगे और उसको पूरा भी करके दिखाएंगे। इसके पश्चात सितंबर व अक्टूबर का समय जो रहेगा, यहाँ पर आपकी मेहनत अत्यधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी आपकी भागा दौड़ी बढ़ सकती है, लाइफ में किसी प्रकार का स्ट्रगल बढ़ सकता है, परंतु उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। साथ ही आपके लिए ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, छोटे छोटे सफर आपको करने पड़े अपने बिजनेस, अपने जॉब के लिए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, परंतु इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। तो इस समय में, यानी सितंबर अक्टूबर में, मेहनत से जी नहीं चुराना है और जो भी कार्य आपके सामने आता है उसमें जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है आप अवश्य कीजिए। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आपको प्राप्त होंगे। पूरे साल शनि देव की आप पर कृपा बनी हुई है। देव गुरु बृहस्पति आपके धन भाव में आने वाले हैं 1 मई से, तो धन से संबंधित भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो एक तरफ शनि देव आपकी आमदनी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति आपको धन का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना भी स्ट्रगल, भागा दौड़ी आपको करना पड़े, उससे आपको कतराना नहीं है। रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे बढ़कर ही आपको प्राप्त होगा। तो किसी भी कार्य से आपको जी नहीं चुराना है। साल के अंत में मंगल देव यानी आपके लग्नेश नीचस्थ स्थिति में रहेंगे। यानी 20 अक्टूबर से दिसंबर तक का जो अंतराल रहेगा, इसमें आपके मंगल देव ही नीचस्थ स्थिति में रहेंगे। कोई प्रॉपर्टी का डिसीजन लेना इस समय सही नहीं रहेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना आवश्यक रहेगा। कोई भी जो डिसीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी नया कार्य, कोई भी बड़ा काम जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं,
कोई नई डील आप साइन करना चाहते हैं, घर से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, वो आपको 20 अक्टूबर 2024 से पहले ले लेना आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। यदि आप साल के अंत में कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो बिना एडवाइस के मत कीजिए, पूरी सलाह लेकर, पूरा सोच समझकर ही कार्य करें। क्योंकि जब लग्नेश ही यानी आपकी पर्सनालिटी के जो लॉर्ड हैं वही नीचस्थ स्थिति में रहेंगे तो आपको बहुत अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपका कार्य बिगाड़ेंगे नहीं क्योंकि आप ही के लग्नेश हैं, लेकिन आपको सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आपको होगी वो रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से 20 अक्टूबर से पहले अपने सभी बड़े कार्य की प्लानिंग आप अभी से कर लीजिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने हर महीने की जानकारी प्राप्त की। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने अभी तक जाना कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक किस महीने की प्लानिंग आपको किस तरह से करनी है। अब जान लेते हैं कि साल 2024 में आपको किन चीजों का खास तौर से ध्यान रखना है। तो मित्रों, पहली चीज है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से ध्यान रखें। साल 2024 आपके लिए सफलताओं से भरा हुआ है, आपको भाग्य का साथ दिलवा रहा है, आपको आपके करियर में आगे बढ़ा रहा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा है, लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी, समस्त प्रकार से अच्छा है। परंतु यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करके अपने कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। आपकी ट्रैवलिंग भी बढ़ सकती है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको हर हाल में रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित फिजूल खर्च के भी योग बनते हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो खास तौर से अपने कलीग्स के साथ ध्यान रखिए, अपने मन की बातें सभी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपसे कंपटीशन की भावना रखता हो और आपके द्वारा कही गई बातों का मिसयूज कर ले। तो इसका आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य है कि गुप्त शत्रुओं के योग बने हुए हैं, उनसे सावधान रहें। अब जान लेते हैं कि साल 2024 में आपको कौन से उपाय कर लेने चाहिए जिससे कि पूरे साल आप चुनौतियों का सामना डटकर कर पाए और आने वाली अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से अपने जीवन में ले पाए। उसके लिए पहला उपाय है राहु व केतु के मंत्रों का जाप। ये जाप करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये आपके कार्यों में रुकावटें उत्पन्न कर सकते हैं, कार्यों में डिले की स्थिति बना सकते हैं। यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी आती है तो इन्फेक्शन के कारक भी यही दोनों ग्रह बनेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए, कार्यों में डिले ना आए, इन सभी चीजों के लिए आपको राहु व केतु के मंत्रों का जाप करना अनिवार्य रहेगा। तो राहु का मंत्र है मित्रों ओम रांग रावे नमः, साथ ही केतु मंत्र है ओम केम केतवे नमः। इन मंत्रों का जाप कीजिए। उपाय नंबर 2, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि साल के अंत में जब ये नीचस्थ स्थिति में होंगे तो इसके लिए आप पहले से ही उपाय करते आए ताकि लग्नेश जो वीक हो रहे हैं उनको आप सपोर्ट दे पाए। तो यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक रहेगा। डेली आप हनुमान चालीसा पढ़िए, साथ में राहु व केतु के मंत्रों का जाप करिए। यदि आपने ये 2 छोटे छोटे उपाय किए तो निश्चित तौर पर आप लिख कर ले लीजिए, साल 2024 आपके लिए रहेगा बेहद खास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को और पेज को फॉलो कीजिए। साल 2024 में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।